श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर 100 सेरी दान करने का जो संकल्प लिया जाता है तो वह किस प्रकार से लिया जाता है, उसका क्या नियम होता है और हमें उसमें कौन कौन सी 100 वस्तुएं दान करनी चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति पर या किसी भी संक्रांति पर दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसमें से जो ये 100 सेरी का नियम होता है यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग भी यह 100 सेरी दान करने का नियम लेते हैं और फिर उसका पालन करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और उनके घर में सदैव सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। तो यदि आप भी इस मकर संक्रांति पर 100 सेरी दान करने का संकल्प ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, कौन कौन सी वस्तुएं आपको दान करनी होंगी, किस प्रकार से दान करनी होंगी, इन सब की सभी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। देखिए, 100 सेरी दान करने का जो नियम होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। आपको जो भी वस्तुएं दान करनी है वह 1.25 किलो की मात्रा में दान करनी होती है और पूरे वर्ष एक पूरा वर्ष होता है आपके पास। आप जब जिस वस्तु की व्यवस्था आपकी हो जाए, पूरे महीने आप उन वस्तुओं को पहले एकत्रित करती रहें और फिर जब संक्रांति आए तब आप उन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। तो इसमें नियम यह होता है कि मकर संक्रांति पर आप अपना 100 सेरी दान करने का जो नियम है उसका संकल्प लेंगे। तो संकल्प में आप जैसे सभी व्रतों में संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से आपको लेना होगा। आप अपने हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत पुष्प और दक्षिणा इत्यादि रख के भगवान के सामने बैठकर और उसके बाद समय तिथि स्थान सब कुछ बोलकर, ये देखिए यदि आपको संकल्प का मंत्र आता है तो आप उसे बोल दें, या नहीं आता है तो आप साधारण रूप से भी भगवान के सामने अक्षत जल इत्यादि लेकर दक्षिणा और भगवान से आप साधारण रूप से प्रार्थना करके कह सकते हैं कि हे प्रभु, हम इस मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक 100 सेरी दान करने का संकल्प ले रहे हैं, जिसे आप निर्विघ्न संपन्न कराएं। आप यह कृपा करें हमारे ऊपर कि हम अपने इस संकल्प को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और फिर जो भी वस्तुएं आपकी व्यवस्थित हो जाए, जो भी व्यवस्था हो जाए आपकी, तो आप उन वस्तुओं को मकर संक्रांति पर दान कीजिए। और उसके बाद जैसे प्रत्येक महीने में संक्रांति आती है तो आप पंचांग में देखती रहें और जब जिस महीने में संक्रांति आए उस महीने में आप जितनी व्यवस्था पूरे महीने में आप कर पाए उन वस्तुओं का दान आप उस संक्रांति पर कर दें। फिर अगले महीने की संक्रांति पर आप जो भी वस्तुएं कर पाए वह कर दें। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं और इन 12 संक्रांतियों में आपको 100 वस्तुएं एक एक शेर की संख्या में या मात्रा में आपको दान करनी होती हैं। बस यह नियम यदि आप पूरा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। और जहाँ तक ऐसी मान्यता भी है कि एक बार जीवन में सभी को 100 सेरी दान करने का नियम लेना चाहिए। देखिए, बहुत लोग बहुत ज़्यादा दान करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी जानकारी में भी हैं जो प्रतिवर्ष 100 सेरी दान करने का नियम लेते हैं। तो यदि आप भी 100 सेरी दान करने का नियम लेना चाहते हैं, सक्षम हैं आप, तो आपको जरूर लेना चाहिए और इस तरह से आपको दान करना चाहिए। तो 100 सेरी दान करने का यह तो नियम हो गया। अब वस्तुएं कौन कौन सी हैं आप और किन्हें आप दान कर सकते हैं। देखिए, तो उसमें किसे आप 100 सेरी दान कर सकते हैं, तो आप अपने घर में आपकी नंद होंगी, बुआ सास होंगी, यानी कि आपके जो मान्य हो, पूज्य हो, जिनके आप पैर छूते हो, तो उन्हें आप इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो वस्तु जिस जगह की है, आप जैसे कि मंदिर की या पूजा पाठ की वस्तुएं हैं तो आप वह मंदिर में दान कर सकते हैं। और जैसे कि घोड़े या पशुओं से संबंधित वस्तुएं हैं तो आप उन्हें गौशाला या घोड़े जहाँ पर होते हैं अश्वशाला, वहाँ पर आप उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्राणी को, एक ही व्यक्ति को आपको पूरी वस्तुएं दान करनी है। जब जहाँ जो भी आपको सुयोग्य दिखाई दे आप उसे अपना दान कर सकते हैं। बस दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को करना चाहिए।
जैसे लूले, लंगड़े या गरीब या भिखारी इत्यादि हैं, इन्हें हम दान नहीं कर सकते हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं। आप इन्हें गर्म कपड़े दान कर दे सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को ही करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जरूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करके हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन दान हमें हमेशा अपने से श्रेष्ठ को ही करना चाहिए। तो या तो हम जान लिए कि हमें किसे आप दान कर सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें कौन सी 100 वस्तुएं दान करनी चाहिए। देखिए, सौसेरी दान करने में सबसे पहले आपको दूध, दही, चावल और सतनाज, यह वस्तुएं आपको दान करनी है। सतनाज में 7 अनाज आप एक एक सेर की संख्या मात्रा में लेंगे। और इसके बाद आप गुड़ दान, चीनी, गुड़ और पिसी हुई चीनी जिसे भूरा चीनी कहते हैं, वह आप दान कीजिए। बतासे दान कर सकते हैं और पंचमेवा, और इसके साथ ही आप दाल, तेल, आलू, शकरकंद, समा के चावल, सिंघाड़े की लपसी बनाकर यानी कि सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर आप उसका दान कर सकते हैं। और जलेबी, बनी हुई जलेबी आप खरीद कर दान कर सकते हैं। इसके साथ ही खीर, बर्फी, पेठा, गजक, आंवले का मुरब्बा, अचार, राई, जौ, गेहूं, उड़द की दाल और खड़े उड़द दोनों आप एक एक सेर की संख्या में दान कर सकते हैं। पीले रंग के चावल यानी कि आप चावल, केसर के चावल या थोड़ी सी हल्दी इत्यादि डालकर मीठे चावल बनाकर आप उन्हें दान कीजिए। पूड़ी या पुआ, पूड़ी मतलब कि आप पुए बनाकर दान कीजिए। हलवा और दान करें। और इसके साथ ही ऊन, रुई जो कॉटन आती है वह, दिया, दिया आप चाहे पीतल के एक सेर दान कर सकते हैं, स्टील के या माटी के दिए भी आप दान कर सकते हैं। चंदन दान कीजिए। माला, जो जपने वाली माला आती है रुद्राक्ष की, तुलसी की, वह आप एक सेर लेकर और तलाकर फिर आप उन्हें दान कीजिए। चरण पादुका, जो संत लोग खड़ाऊं पहनते हैं, उनका दान कर सकते हैं। जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं। आसन, जो पूजा करने के लिए आसन बिछाते हैं, वह दान कीजिए। कंबल दान कीजिए। वस्त्र दान कीजिए। वस्त्र में आप स्त्री के 5 वस्त्र और एक पुरुष के 5 वस्त्र दोनों अलग अलग आप एक एक शेर दान कर सकते कि मतलब दान आपको करना है। और घंटी, जो गरुड़ घंटी आती है भगवान में आरती इत्यादि में बजाने वाली, वह दान कीजिए। शंख, बर्तन आप दान कीजिए। बर्तन में आप स्टील और पीतल, तांबा सभी को मिलाकर एक शेर आप कर सकते हैं, या पीतल के एक शेर, स्टील के एक शेर, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप बर्तन दान कीजिए। सोना चांदी, अब सोना चांदी एक एक शेर तो सभी नहीं दान कर सकते हैं, तो उसमें आप 1 किलो चावल ले लीजिए, उसमें चांदी, जो भी चांदी में, जैसे आप पायल ले लीजिए, बिछिया ले लीजिए, छोटे छोटे, छोटे मतलब है कि किसी के पहनने लायक हो, तो वह आप दान कर दीजिए। सोने के दान में आपको चने की दाल लेनी है और उसमें जो भी सोने का आप आभूषण खरीदें वह रख कर और फिर आप दान कर दें। जो चावल और दाल आप चने की अलग दान करेंगे वह अलग रहेगी, या जो सोना चांदी में आप लगाकर दान करेंगे यह दाल आपकी अलग रहेगी। तो इस तरह से सोना चांदी आप दान कीजिए। सिंदूर दान करना है। घी में डूबी हुई बत्तियां, जैसे कि आप रुई कॉटन की बत्ती बना लें और उन्हें घी में डुबोकर फिर किसी मंदिर में आप उन्हें दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा जब आपकी दी हुई बातियां मंदिर में जलाई जाएंगी। और इसके बाद आप कुमकुम का दान कीजिए, कलावा दान कीजिए, बिंदी दान कीजिए। अब बिंदी, जैसे एक सेर बिंदी लेने में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो थोड़ी बहुत आप जितनी बिंदियां ले पाए बिंदियां ले लें। और उसके बाद मसूर की दाल, जो लाल रंग की छिली हुई दाल होती है, वह ले लीजिए और उसमें बिंदियां रखकर आप दान कर दीजिए। चूड़ी का दान कीजिए। जनेऊ और छाता, जो छाता लगाया जाता है, उसका दान करते हैं। नारियल, एक सेर आप सूखे नारियल ले सकते हैं, एक सेर आप पानी वाले जटा वाले नारियल ले सकते हैं। और जौ अलग दान करते हैं। और इंद्र जौ जो आता है वह भी आप एक सेर लेकर दान कीजिए। आम की लकड़ी हवन के लिए जो होती है वह दान कीजिए। शहद का दान करना है। चूना दान करना है। पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी आप दान कीजिए। हरी घास आप किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। पौधे दान कर सकते हैं। तुलसी के पौधे, पीपल के पौधे पौधे आप दान कीजिए। मंदिर के झंडे दान कर सकते हैं। चकला बेलन दान किया जाता है। और लकड़ी के जो वृद्ध लोग लेते हैं बेंत, तो वह बेंत दान करना है। काजल दान करना है।
घड़े दान करते हैं, माटी के घड़े लेकर और उनमें अनाज भरकर, माटी या आप धातु के भी घड़े ले सकते हैं, तो धातु के या माटी के घड़े लेकर और फिर उन्हें अनाज से भरकर आप उसका दान कीजिए। चारपाई का दान कीजिए और जो खल्लड़ मुसड़ ओखली आती है उसका दान करना है। मैदे से बनी हुई माठ जो शादी इत्यादि में मिलती हैं, शादी विवाह में मैदे की माठें जो बनती हैं वह आप 1 सेर लेकर दान कीजिए। सिक्के जैसे 2 के, 5 के, 10 के सिक्के, 1 सेर सिक्के दान करना है। हरा पेठा दान करते हैं और पेठा जो आता है टुकड़े में मिठाई के रूप में, वह भी दान करना है। चुनरी आपको चाहे आप छोटी छोटी चुनरियाँ माता जी वाली लेकर भी 1 सेर दान कर सकते हैं, या बड़ी बड़ी चुनरियाँ जो विवाह योग्य कन्याएं होती हैं उन्हें आप दान कीजिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है चुनरी दान करना। सूप जो घरों में सूप पछोरने वाला होता है वह सूप आप दान कीजिए। मिश्री दान करनी है, मेहंदी दान करनी है। काले तिल 1 सेर, काले तिल 1 सेर, सफ़ेद तिल, अनार के दाने निकाल कर फिर उन्हें आप दान कीजिए। तांबे का लोटा दान करना होता है। घोड़े की नाल दान की जाती है, जो घोड़े के पैरों में लगी होती है लोहे की, तो घोड़े की नाल 1 सेर दान करनी होती है। और घोड़े के ऊपर जो उड़ाया जाता है कपड़ा, वह भी दान करना होता है। झाड़ू आप दान कीजिए, नमक दान कीजिए और उसके साथ ही संतों की लंगोटी भी दान की जाती है। मान्यता है कि द्रौपदी माता ने संतों की लंगोटी उन्हें दान की थी, तो संतों की लंगोटी दान करनी होती है। सभी प्रकार के मसाले, रसोई घर में जो भी मसाले प्रयोग में लिए जाते हैं, तो संतों की लंगोटी और सभी प्रकार के मसाले, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, सब्जी मसाला हो गया, जीरा हो गया, तो चाहे तो सभी मसाले लेकर आप 1 सेर दान कीजिए, या सभी मसाले अलग अलग आप 1-1 सेर की संख्या में दान कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको 100 वस्तुएं दान करनी होती हैं और प्रत्येक संक्रांति पर आप दान करेंगे, तो सभी वस्तुएं इस प्रकार से आपको प्रत्येक संक्रांति पर एकत्रित करनी है और फिर दान करनी है। तो इस प्रकार से 100 वस्तुएं पूरी लिस्ट मैंने बना के आप सभी को शेयर किया है, इसीलिए ताकि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, या आपको याद रहे तो आप याद कर लीजिए। और फिर आप इन 100 वस्तुओं को पूरे वर्ष में आपको 1-1 सेर की मात्रा में दान करनी है। और फिर जब वापस मकर संक्रांति आएगी तो उस मकर संक्रांति पर आपको खिचड़ी का दान करना है। फिर आप खिचड़ी के दान में 1 सेर भी आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, या आप 1.25 सेर या 1.25 कुंटल की मात्रा में भी बहुत से लोग जैसे खिचड़ी का भोज कराते हैं, तो वह लोग यह जो 100 सेरी वाली खिचड़ी होती है इसी का दान करके फिर उसे बनवा के सभी में वितरित करते हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप 1 सेर खिचड़ी का दान करके अपना 100 सेरी का जो संकल्प है वह पूर्ण कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो यह रहा वीडियो 100 सेरी दान करने के संकल्प का नियम, किस प्रकार से आपको लेना है और किस प्रकार से कौन कौन सी वस्तुएं आपको दान करनी है। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।